सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। दिखा देता हूं किस तरह का मूड है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल की पिटाई के बाद सुधरेंगे तो नहीं, हम उसी क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत करते हुए नजर आए। ग्लोबली ऐसे ही फ्लैट मोड में है। एशिया मिला जुला कामकाज हो रहा है। यूएस से हैंडओवर फ्लैट लाइन के आसपास ही मिला है। ऐसे में वीरू, पेनफुल सेशन था, क्या वॉच आउट करेंगे? आशीष, कल पेनफुल था, बट मेरे ख्याल से जो शॉर्ट होल्डर्स हैं और बेयर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इस बाजार पे। और सिर्फ अगर आप डीआईएस की बाइंग को छोड़ दें तो एफआईएस का प्लेसमेंट, रिटेल की सेलिंग, एचएनआईएस की सेलिंग परेशान तो कर रही है। शॉर्ट कवरिंग आएगी कि नहीं आएगी आशीष कह नहीं सकते, बट शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको कुछ लेवल्स को पार करना पड़ेगा। निफ्टी किसी भी दिन अगर गैप अप से ना खुले, याद रखिएगा आशीष, जिस दिन भी गैप अप से खुले सिंक होना 100% लाजमी है। बेयर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा तो सिंक होंगे हम फ्लैट खोलें, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को रीगेन करें, कॉलाइटर्स के जोन को हम बाइसेक्ट करें। और जैसे टुडे इट्स आई थिंक 24,600 24,650 अगर वो पार करते हैं तब एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है, बट अगर आप स्टॉक्स पे देखें ना आशीष, जिस तरीके से सेलिंग है और जिस तरीके से हमें बड़ी एवरेजेस वायलेट हो रहे हैं, ये कहना कि वो शायद शॉर्ट कवरिंग का दिन आज ही होगा, आज ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से जब तक 24,650 निफ्टी पे नहीं बाइसेक्ट हो रहा है हायर लेवल्स पे, तब तक 200, 250, 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश मुश्किल है। आगे के लिए निफ्टी पर नीचे जो क्रिटिकल लेवल है वो करीब 24,200 के आसपास। आशीष, रखिए इन लेवल्स को रडार पे। आज के स्टॉक्स, भाई ये स्टॉक्स जो मेंशन कर रहे हैं, आप अगर कोई ट्रेड में लेने का मन बना रहे हो क्योंकि आज सब फोकस में रह सकते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाइएगा। पहला इंडस टावर रडार पे है। मैं इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। बाजार का मूड आप लोग जानते हैं, उसके बावजूद ग्रीन, क्योंकि मैं सिर्फ परफॉर्मेंसेस पे, खबरों पे लाल हरे कर रहा हूं। भाई लगातार नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है, उससे कंपनी की ग्रोथ को और तूल मिल रही है। आय साल दर साल 5% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 42% बढ़ा, 48.5% के मार्जिन बढ़कर 65% पे पहुंचे और मुनाफा 72% का जंप है। टोटल टावर बेस ऑलमोस्ट 2,30,000 के आसपास है। मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर 25,000, 26,000 और नए टावर्स जोड़ दिए। कंपनी की कमेंट्री अच्छी है। वो कह रहे हैं नेटवर्क एक्सपेंशन को देखते हुए और जिस तरह के इनके कस्टमर्स जो नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये ग्रोथ ऐसे ही चैनलाइज होती रहेगी। और कल सीसीआई ने बाजार बंद होने के बाद भारतीय एयरटेल का जो 50% की थ्रेशोल्ड के ऊपर स्टेक जा रहा था, उसको भी मंजूरी दे दी। तो इंडस टावर ग्रीन रखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स पे। बजाज फाइनेंस, नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है, पर मैं लाल लेके जा रहा हूं। हालांकि ये स्टॉक वैसे ही तगड़ा कट है अगर डायरेक्टर साहब 6 महीने का स्टार्ट खोलेंगे तो। एनआईआई बढ़िया 22-23% का जंप, मुनाफे में 13% का साल दर साल उछाल है। कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल है क्यू ऑन क्यू। दिक्कत एसेट क्वालिटी की डिटोरिएट इस बार हुई है। ग्रॉस एनपीए 1% के ऊपर पहुंच गए, नेट एनपीए में भी उछाल है और कमेंट्री दिक्कत वाली आ गई। FY25 की क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस पहले जो 0.25% थी, उसे बढ़ा के 2.05% कर दिया है। 1.75 से 1.85 पहले थी, अब 2.05 कर दी गई है। क्रेडिट कॉस्ट यानी कि जो एक्चुअल इंपैक्ट हो सकता है क्रेडिट रिस्क का, प्रोविजनिंग, राइट ऑफ्स, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो पेन के इंडिकेशंस ये ध्यान रखिएगा। और रह के आ रहे हैं कई सारे पॉकेट से, इसीलिए बजाज फाइनेंस को मैं लाल रख रहा हूं। और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, क्वार्टर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी। वीक क्वार्टर था और ऊपर से इन्होंने भी अपनी साल की जो गाइडेंस है उसे रिड्यूस कर दिया है। खैर, हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर थे। एसेट क्वालिटी इनके फ्रंट पे भी डिटोरिएट हुई। इन्होंने अपनी एनआईएम्स की, ग्रोथ की और ग्रॉस डिटोरिएशन की सारी जो गाइडेंस थी, पहले जो दी हुई आकलन था, उससे डिटोरिएट कर दिया है। तो सिनेरियो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। M&M फाइनेंशियल भी लाल है। विरुद्ध 3 हो गए। ओहो, M&M फाइनेंशियल लाल। मेरा एक जो स्टॉक है वो यहाँ पे आज ग्रिप में आ गया आशीष, कि चेंज करना पड़ेगा। दूसरा खड़े लाल रखा था, हरा रखा था। चलिए चेंज करेंगे आशीष। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे
ले डाल रखा था मैं पे। बस तो प्लेसमेंट ठीक, तो बहुत ठीक। स्ट्रॉन्ग खराब है आशीष एनबीएफसीज की, यकीन नहीं, और वो रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। मैं अब शुरुआत पेन करूंगा पीरियड यहाँ आ पे रहा है। एफएमसीजी से आशीष। हाँ, इसमें कोई राय नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे से समाप्त कर दिया, उसको दोबारा नहीं जाएंगे। एफएमसीजी आई थिंक जिस प्रकार के अपडेट्स थे और उसके बाद जिस प्रकार के नंबर्स हैं आशीष, सिवियर प्राइस डैमेज। निफ्टी एफएमसीजी वीकली पर और डेली पर गंभीर ब्रेकडाउन है, और इनफैक्ट ये इंडेक्स जो है आशीष, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैंने ब्रिटानिया को पहला अगर आप देखिए नेगेटिव लिया है, थोड़ा ओवरसोल्ड है, बट स्टिल जो इसने ब्रीच किया है ना 100 डे, अब वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन दे रहा है नीचे पे बड़े डाउन साइड के। दैट्स पॉसिबली आई थिंक 5420 5500 है, पर एक लेवल दे रहा हूँ, याद रखिएगा जब तक इसके नीचे है वीकनेस परसिस्ट करेगी, लेकिन उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, और वो है करीब करीब 5750 5810। उसके ऊपर स्पॉट निकले, शॉर्ट को टच मत कीजिएगा, नेगेटिव व्यू मत रखिएगा, बट हाँ इसके नीचे है तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। कैनफिन होम्स ने कल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट किया। कल गंभीर सेल ऑफ था यहाँ पे, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे, कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन था, और जिस प्रकार का ये चार्ट है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट इसकी पॉइज लगती है मुझे 819 818 के लिए। अब 818 क्या है? इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर कैनफिन होम्स, इस पर नजर रखिएगा। और तीसरे यहाँ पे स्टॉक मार्क कर रहा हूँ, वो है कैनफिन होम्स, सॉरी कैनफिन होम्स नहीं, चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल में एक बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी 3 जून 2024 से लेकर टिल डेट के बीच में एक फ्लैग परसिस्ट कर रहा था, लेकिन उस फ्लैग के ब्रेकडाउन का, यानी फ्लैग के बुलिश पैटर्न के फेलियर का कंसर्न है यहाँ पर, और वो होगा 480 के नीचे, 475 के नीचे, जहाँ पे आपका 100 डेमा भी वायलेट हो जाएगा। इन दैट केस प्रोजेक्शंस नीचे कम से कम 30 रुपए के होंगे। फिर मेंशन कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी? 480 के 90 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होगी, स्ट्रेंथ होगी, बट 490 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आशीष। ओके, अच्छा अगला स्टॉक कल जैसे ही है। कल अपन ने कौन सा बोला था? लाल में, ब्रोकरेजेस ग्रीन में थे। मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को लाल ले जा रहा हूँ। हालांकि मैं अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, वो तो अभी भी बुलिश स्टैंड के साथ बरकरार हैं, पर लॉजिकली लाल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हर पैमाने पे एक तगड़ा मिस है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एक्सपेक्टेशन से कहीं कम 586 करोड़ पे आया है, बाजार एस्टिमेट तो 750 करोड़ के थे। न्यू बिजनेस मार्जिन मेरे ख्याल से 24% प्लस के एस्टिमेट्स के सामने 23% है। दोनों फ्रंट पे बड़ा मिस है। मुझे आईसीआईसीआई प्रू लाल लेके जाना था। कैनफिन होम्स को लेकिन मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। कैनफिन होम वीरू ने बता दिया क्या? वीरू आपके पास है? हाँ, क्या लिया था? ग्रीन लिया था, रेड लिया था? नेगेटिव प्लेसमेंट है आशीष, बहुत ज्यादा। अरे यार, और रिजल्ट अच्छे थे। खैर मैंने तो आज negative placement कैनफिन ज्यादा होम्स important। लिया आशीष। ठीक है, अगला है चॉइस इंटरनेशनल, वो ब्रोकरेज कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। नतीजे अच्छे हैं। Q2 में आए 29% का जंप, EBITDA 51% बढ़ा, तो 27% के मार्जिन्स बढ़ के 31% पे 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 56% का जंप है। 64% रेवेन्यूज इसके स्टॉक ब्रोकिंग से आते हैं, 26% एडवाइजरी से और 10% एनबीएफसी से। ये मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब इसने एनबीएफसी में और तूल पकड़ने की तैयारी करी है। इसी के आम एनबीएफसी आम जो है चॉइस फिनसर्व, वो पैसा बड्डी का और श्योरवर्थ का रिटेल लेंडिंग बिजनेस एक्वायर करने जा रहे हैं। तो एयूएम जो करेंटली 450 करोड़ रुपए में, एक्विजिशन के बाद 800 करोड़ रुपए पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो रिजल्ट्स अच्छे आए, और अब एनबीएफसी आम ने एक बढ़िया एक्विजिशन कर रखा है। 2 रीजन के चलते चॉइस इंटरनेशनल को ग्रीन करा है, और मैक्स फाइनेंशियल को मैं ग्रीन कर देता हूं इसमें, क्योंकि रिजल्ट्स ठीक हैं। आईसीआईसीआई प्रू के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे मेरे लिए, उसके सामने मैक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स इंप्रूव हुए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस खुद भी अपने आप में 23% का जंप दिखा रहा है। जो वहां पे दिक्कत थी, यहां पे वही बढ़िया आंकड़ा सामने आ रहा है। इसे ग्रीन कर दिया है। 6 योग हुए मेरे लिए। ओके, मैं 3 स्टॉक्स और मार्क करता हूँ आशीष, जहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन है, और मेरे ख्याल से जो बेयर्स हैं वो ऐसे स्टॉक्स पे ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे जहाँ पे अभी ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन है। इसमें मैं कमिंस को प्लेस कर रहा हूँ। कमिंस में भी एक लंबी जो रेंज थी, जो कि 8 अगस्त से परसिस्ट कर रही थी, कल वो ब्रीच हो गई लोअर साइड पे। कल शॉर्टिंग भी काफ़ी बड़ी विजिबल थी, 100 डेमा भी वायलेट हो गया, और अमूमन इसकी टेंडेंसी रही है जब ये 100 डेमा को वायलेट करता है तो 200 डेमा की तरफ जाता है।
याद रखिएगा वीकनेस कहाँ, 3600 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, 3580 3600 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ आई थिंक डिफेंस, मतलब डिफेंस या फिर सपोर्ट जो आता है वो आता है करीब करीब 3380 पे। प्लेसमेंट खराब है और कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई यहाँ पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद शुरू होता है दौर शॉर्टिंग का, उसके बाद डबल। सबसे गंभीर और सबसे अगर आप देखें नेगेटिव ब्रेकडाउन इस चार्ट पे था कल, कंटिन्यूशन ऑफ बेरिश पैटर्न का हुआ है। दैट मीन्स जो फ्लैग था इन्वर्टेड फ्लैग उसका ब्रीच है, बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स हैं, मतलब एवरेज नीचे की तरफ काट रहे हैं दूसरे को। प्लेसमेंट कैसी है, नेगेटिव है। स्ट्रेंथ कब आएगी या शॉर्ट कवरिंग, वो सिर्फ 565 के ऊपर, 570 के ऊपर। टिल द टाइम स्कोप 541 के डाउन साइड पे खुला हुआ है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी मार्क करूंगा यहाँ पे सिमिलर, अगर आप देखें इन्वर्टेड फ्लैग। स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी या फिर शॉर्ट कवरिंग, वो आएगी करीब करीब 565 या फिर 70-71 के ऊपर। बट टिल द टाइम स्कोप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 561 565 खुला हुआ है। आशीष, ये आशीष के 6 स्टॉक्स हो गए, मेरे 6 स्टॉक्स हो गए। अभी एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, जब लौटेंगे तो 4 स्टॉक्स पर मार्क करेंगे। कुछ कहते हैं आशीष? स्वागत है आपका एक बार फिर से सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले आपने आशीष और मेरे 6 थॉट्स को देखा और अब बात करते हैं फ्रेश 4 और ट्रेड्स की या फिर स्कोप की या फिर थिंकिंग की। ल्यूपिन रखिएगा स्क्रीन पे। कल फार्मा में भी पेन था, कल कुछ दिग्गज स्ट्रक्चर्स कॉल लाइटनिंग विटनेस कर रहे थे। ल्यूपिन को मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर। देखिए ल्यूपिन में अभी वीकनेस उतनी नहीं आई है, बट अगर 21, 25, 21, 20 की प्लेसमेंट टूटती है या फिर प्लेस टूटता है तो वो अगस्त 27 के बाद की पूरी रेंज का ब्रीच होगा। पुट राइटर्स पर मुझे कल कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आया। इन दैट केस एक स्कोप खुल जाएगा करीब करीब 40 से 50 रुपए के डाउन साइड का। बट स्ट्रेंथ कहाँ होगी, 21-50 अगर रीगेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, याद रखिएगा। परसिस्टेंट, मैं आपको परसों भी वार्न कर रहा था, कल भी वार्न कर रहा था कि निफ्टी आईटी में एक ब्रेकडाउन है। निफ्टी आईटी ने 50 डे एक्सपोनेंशियल गियर्स तोड़ा है जून 2024 के बाद। परसिस्टेंट ने कल 50 डे को तोड़ा और देखिए ये वॉल्यूशन हुआ है करीब जून 2024 के बाद। पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्टिंग हुई इस स्टॉक में। बिलो आई थिंक 5200, 5180 के नीचे इसकी प्लेसमेंट सजेस्ट करती है कि एक पॉइंट है करीब करीब 50,050 तक का, वहाँ पे स्कोप खुला हुआ है इसका। नेगेटिवली प्लेस्ड है, इसको ले रहा हूँ। और जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, मेरे पास सिर्फ बैंकों में 2 बैंक्स हैं। एक है ICICI बैंक, कल भी मेरी टीम में था, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया इसने, हालांकि बाद में थोड़ा रिट्रेस हुआ क्योंकि बाजार कूलिंग ऑफ जा रहा था, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा 1250 के ऊपर, 1240 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। और एक मैं ले रहा हूँ करूर वैश्य बैंक को। बेहतरीन चार्ट, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे बाजार में क्या हो रहा है उससे इसको कोई सरोकार नहीं है। 217 पे कल क्लोज हुआ, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, बट स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी 210, 205 के ऊपर ही। स्कोप कहाँ तक का खुला है? स्कोप खुला है बहुत शॉर्ट टर्म में करीब 229 और 233 तक का। आशीष, NMDC अभी सुबह सुबह अपडेट आया कि इसने अपने लम्स और फाइन्स के दाम बढ़ा दिए, हालांकि बहुत पिट रहा है स्टॉक। कल भी मेरे ख्याल से 4-5% के आसपास का दबाव था, ये ध्यान रखिएगा। इसको ग्रीन में रख रहा हूं मैं, GMDC को ग्रीन में रख रहा हूं अपने Q2 परफॉर्मेंस के चलते। आय में 55% का जंप, EBITDA 50 करोड़ वाला 140 करोड़ हो गया, 13.8% वाले मार्जिन 28.8 पे पहुंच गए। तो नंबर्स तो ठीक हैं, ग्रीन करा इसको कल, लेकिन देखिए क्या पिटा है। पावर ग्रिड अच्छी पेडिग्री है। कल अपडेट आया कि एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है राजस्थान में, उसके लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे मर्ज हुए, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट बैक करेंगे, ग्रीन कर दिया। और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये काफी पिटा हुआ स्टॉक है आईटी में, मिड कैप आईटी। कल अपडेट आया है कि एक मल्टी ईयर AI पावर्ड मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट उसको एक फॉर्च्यून 500 मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट से मिला है। अब मल्टी ईयर तो बताया है, इसका कितना साइज वाइज है ये अभी पता नहीं मुझे, पर ठीक है, ऑर्डर बैक करना बुरा नहीं है। सोनाटा सॉफ्ट को रख तो इस खबर पे ग्रीन ही देता। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।
सीधा सौदा के इस फाइनली अगर आप देखें आखिरी चंक में आप सभी का स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे है। देखिए मैं सभी स्टॉक्स पे लेवल्स मेंशन किए हैं जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, बट उसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। ब्रिटानिया ब्रेकडाउन, टावर ब्रेकडाउन और एफएमसीजी का, कैनफिन होम्स कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, चंबल में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस लुपिन, और अगर मुझे स्ट्रेंथ कहीं दिखाई दे रही है तो वो है ICICI बैंक और करूर वैश्य बैंक। आशीष 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन के चलते रडार पे ये स्टॉक्स, इंडस टावर्स, चॉइस इंटरनेशनल, मैक्स फाइनेंशियल, NMDC, GMDC, पावर ग्रिड, सोनाटा, ये सब अलग अलग रीजन से ग्रीन है। बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और ICICI प्रूडेंशियल अपने नतीजों के चलते और उससे जुड़ी कमेंट्री से चलते लाल लेके जा